अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू मेथी सॉरी आलू मेथी की रेसिपी बहुत आसान तरीके से। तो चलें बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, उसको कट कर लिया है। अदरक का छिलका उतार लिया है, फ्रेश ही मैं लेती हूँ। और लहसुन को भी जो है ना वो मैंने छील लिया, तकरीबन 6 से 7 क्लोव्स लहसुन के हैं। और तकरीबन 1 इंच के जो है ना 3 से 4 टुकड़े जो हैं मैंने वो अदरक के ले लिए हैं। और इसको फिर मैंने हैंड ब्लेंडर से अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। और इनको ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि अगर आप फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप पहले से बना के रखा हुआ होगा अदरक लहसुन, तो वो ये हो जाता है कि उसके जो अपना खुशबू और अपना असर होता है ना वो निकल जाता है। फिर उसी के अंदर मैंने यहाँ पे जो है ना एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का, और उसको भी ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। एक मैंने ले लिया है पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ले लिया है, और उसको मैंने तकरीबन 20 सेकंड के लिए सौते किया है, ठीक है ना। और उसके बाद साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। और इस ज़ीरे का पहले डालने का मतलब ये होता है कि ज़ीरे की जो खुशबू होती है ना वो सारे मसालों में पकते हुए जो है आए। और इतना टेस्टी सालन बनता है ना अगर हम हर हांडी में सफ़ेद ज़ीरा पहले ही, मतलब बहुत सारी हांडियाँ ऐसी होती हैं जिनमें सफ़ेद ज़ीरा पहले ही डालना पड़ता है। तो खैर मैंने यहाँ पे इस रेसिपी से बनाया है। और फिर उसके बाद जब मेरे हल्के से गोल्डन ब्राउन से हुए हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने वो जो मेरा मिक्सचर था, जो मैंने हैंड ब्लेंडर में सारा चीज़ें सब चीज़ों को पेस्ट बनाया था, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और उसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाने के बाद स्पाइस ऐड किए हैं। स्पाइस में मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। और स्पाइसेस आपने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। और यहाँ पे नमक डालने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली का ऐड किया है। और मैं बिल्कुल तकरीबन 2 पिंच के बराबर जो है वो इसमें मैंने हल्दी डाली है। और साबुत धनिया इसके अंदर मैं डालूँगी, बिल्कुल जो पिसा हुआ होता है वो नहीं डालूँगी। 1 चम्मच डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मेरा जब मसाला सा बन गया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच दही के ऐड करके, और फ़ौरन बस चम्मच चलाते जाना है। और मीडियम आंच करके फ़ौरन, ताकि इसके लम्स गुठलियाँ वगैरह ना बने दही की, और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितने प्यारा मसाले की शक्ल आ गई है। और पानी थोड़ा सा डाल के ना इसको मैंने हल्का सा स्टीम दे दिया। और फिर एक साइड पे मैंने आलू जो हैं वो कट कर लिए हुए थे, पानी में डिप किए हुए थे। और वो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत मोटे भी नहीं है। इनको मैंने आलूओं को जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया। और साथ ही आलू भी, और साथ ही जो मेरा ये मेथी कट करके धो के अच्छी तरह छाननी में रखी हुई थी, और ताकि अच्छे से स्टेन भी हो जाइए। और इसके बाद वो मैंने सारी मेथी जो है इसके अंदर डाल दी। देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा फुल ऐसे भर गया है। तो लेकिन जब ये पकती है ना तो ये बिल्कुल कम रह जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो श्लिंग हो जाती है। और फिर इनको सब चीज़ों को मिक्स करके बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाती है, और इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दिया हल्का सा, ठीक है ना, दम वाली फ्लेम रख दिया। और यहाँ पे मैंने आलू चेक कर लिया था, आलू मेरे बिल्कुल अच्छे से गल गए थे। और जो थी मेरी मेथी बहुत मज़े की बन गई हुई थी, और इतनी टेस्टी थी बहुत ही। और फिर एंड पे मैंने गरम मसाला जो है वो 1 पिंच स्प्रेड किया, और हल्की सी स्टीम दी है। और देखिए मेरा बन के रेडी हो गया, इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी। इंशाल्लाह आप लोग भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दें।